In my YouTube channel. Today here in this class we will discuss about some pathological term. Okay, as you all know that in our second year, okay, वहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से डीलिंग करते हैं. इन दैट सेम मैनर हमारा जो एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम पैथोलॉजी की डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हमारा रोग निदान. ओके, जो हम फार्माकोलॉजी को जो डिस्कस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य गुण बोलते हैं इन आयुर्वेदा. ओके, तो आयुर्वेद के अंदर जो पैथोलॉजी जहाँ पे हम डिसीज़ का डिस्कस करते हैं, ओके, व्याधि का डिस्कशन करते हैं, वो व्याधि कैसे हुई, व्याधि की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ओके, व्याधि का निदान क्या है, व्याधि के कॉजेटिव फैक्टर क्या है, ओके, हाउ दैट पर्टिकुलर व्याधि इज कमिंग. ओके, देन वहाँ पे उसके पूर्व रूप पढ़ते हैं. ओके, इनिशियली अगर कोई व्याधि होने वाली है तो उसके क्या सिम्टम्स हमें अपने बॉडी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडर्मल फीचर. ओके, देन वहाँ पे रूप, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डिनल फीचर. ओके, द मेन सिम्टम्स. तो व्याधि जब हो गई है तो होने के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल फीचर बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं. ओके, देन वहाँ पे हम रोग निदान में और उपशय और अनुपशय, ओके, दैट इज टोटली जो हमारा एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज निदान पंचक. ओके, तो उपशय और अनुपशय मतलब ये रहता है, उपशय मतलब ट्रीटमेंट कि किसके थ्रू हमारी ट्रीटमेंट जो है पॉसिबली हो रही है, मतलब हमारा जो डायग्नोसिस हो रहा है, मतलब हमारे कोई डिसीज़ या फिर कोई व्याधि डायग्नोस हो रही या नहीं हो रही है, मतलब ट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए जो हमारी जो वे है, जो वहाँ पे तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपशय बोलते हैं. ओके, तो उपशय मतलब ये रहता है कि हमें ट्रीटमेंट जो हम ले रहे हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है. ओके, मतलब वो अपना जो उसका गामित्व है वो दोषों का शमन कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, उसको चेक करते हैं हम वहाँ पे ये उपशय तरीके से. अनुपशय मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं जिसके वजह से व्याधि ट्रीट नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुपशय बोलते हैं. ओके, तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी थिंग्स का वहाँ पे जो कंपैरिजन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, निदान पंचक बोलते हैं. ओके, तो निदान, पूर्व रूप, रूप, वहाँ पे देन उपशय एंड संप्राप्ति, ये डिस्कस हम करते हैं हर एक व्याधि का अपने रोग निदान में. ओके, यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने समथिंग अराउंड 10 to 12 यहाँ पे मैंने डिसीज़ के बारे में बताया. ओके, तो उन डिसीज़ के क्या उनके डेफिनेशन है, ओके, वो व्याधि के डेफिनेशन क्या है, व्याधि को कैसे वहाँ पे प्रोनाउंस किया उन्होंने. ओके, यानी कि उसका वहाँ पे परिभाषा क्या है. ओके, देन वहाँ पे मैंने ऐसे कुछ प्रकार बताए उस पर्टिकुलर व्याधि के. ओके, देन वहाँ पे मैंने बताया कि व्याधि को मॉडर्न के टर्मिनोलॉजी में, मॉडर्न के रेस्पेक्टिव में क्या बोलते हैं. ओके, तो देन वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं. ओके, द पॉसिबली टाइप्स. ओके, तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट जो व्याधि होती है उनके निदान पंचक वो तो हम डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द व्याधि को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, व्याधि कैसे अराइज होती है और व्याधि को मॉडर्न में क्या प्रोनाउंस करते हैं. ओके, तो दैट इज ऑल वी विल डिस्कस हियर. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज क्लास दैट इज कॉल्ड एज अ व्याधि निदानम. ओके, तो एज यू नो दैट हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न में उसको क्या बोलते हैं. ओके, देन वहाँ पे कौन से स्त्रोतस का रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे 13 स्त्रोतस हमारे आयुर्वेद में बताए गए. ओके, तो आयुर्वेद में तो नंबर ऑफ स्त्रोतस बताए गए, लेकिन चरक आचार्य ने वहाँ पे उन्होंने 13 स्त्रोतस का वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया, उनको व्याख्यान दिया. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट उनको हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्त्रोतस बोलते हैं. तो देर आर नंबर ऑफ स्त्रोतस, जैसे कि हमारे जो GnRH रहते हैं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, FSH प्रोड्यूस करते हैं. वो क्या करते हैं, LH प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. तो FSH वाला कैरी करने वाला कोई चैनल होगा, LH कैरी करने वाला कोई चैनल होगा, ग्रोथ हार्मोन को कैरी करने वाला कोई चैनल होगा. ओके, देन वहाँ पे जितने भी जूसेस प्रोड्यूस होते हैं उसको कैरी करने वाला कोई चैनल है. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ चैनल्स हैं. ओके, बॉडी के अंदर. तो प्रीवियस टाइम में वहाँ पे जो आचार्य जो हुआ करते थे वो वहाँ पे उन्होंने हमें जस्ट हिंट दिया है कि इन तरीक़ों से हम चैनल्स को डिस्क्राइब करते हैं. आज के जब हम मॉडर्न टर्म्स को पढ़ते हैं या फिर मॉडर्न्स के जो वहाँ पे डिस्कवरी हो रही है उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, अलग अलग स्त्रोतों की फाइंड आउट नहीं करते. ओके, तो इन दैट सेम मैनर यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि देर आर नंबर ऑफ चैनल्स, देर आर नंबर ऑफ स्त्रोतस, बट मेनली वी आर फोकसिंग टू दैट 13 स्त्रोतस, दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे प्राण वह स्त्रोतस, उदक वह स्त्रोतस, अन्न वह स्त्रोतस, रस वह स्त्रोतस, रक्त वह स्त्रोतस, देन वहाँ पे मांस वह स्त्रोतस, मेद वह स्त्रोतस, अस्थि वह स्त्रोतस, मज्जा वह स्त्रोतस एंड शुक्र वह स्त्रोतस. ओके, एंड लास्टली जो 3 स्त्रोतस बचते हैं वो हम मलों के लिए रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मूत्र वह स्त्रोतस, मल वह स्त्रोतस और पुरुष वह स्त्रोतस और स्वेद वह स्त्रोतस. ओके, तो टोटल ऐसे 13 चैनल्स बताए गए जो कि
वहाँ पे इनका प्रधान है, प्रधान मतलब इनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट जो डिसीज़ पढ़ने वाले हैं, ओके, जो एक एक टर्मिनोलॉजी जो हम देखने वाले हैं एक एक डिसीज़ के बारे में, तो वो डिसीज़ कैसे होती है वो तो हम देखेंगे इन शॉर्ट में। ओके, इन दैट सेम मैनर वो डिसीज़ किन स्रोतस के दुष्टि की वजह से होती है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेस क्लास। तो अलॉन्ग विद दैट कौन से प्रॉब्लम है, सॉरी कौन से स्रोतस की प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ इसके कितने प्रकार होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक व्याधि का। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेस टॉपिक। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्याधि निदानम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ज्वर व्याधि। ओके, तो ज्वर व्याधि हमने तो इसको डिस्कस ऑलरेडी, मैंने इसको डिस्कस किया ही है। ओके, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट पर्टिकुलर वीडियो इन डिटेल ज्वर व्याधि। ओके, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप न्यू कमर्स हो तो यू कैन सी दैट, और यू कैन वहाँ पे आपको नोन हो जाएगा पर्टिकुलर व्याधि अलॉन्ग विद दैट सम अदर ऑल्सो। ओके, तो ज्वर व्याधि अल्टीमेटली हम इसको मॉडर्न में फीवर बोलते हैं। एज यू ऑल नो दैट फीवर में, सॉरी मॉडर्न में उसको बताया जाता है कि जब राइज इन टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। अभी अगर मॉडर्न से पैथोफिजियोलॉजी कंपेयर करने जाएंगे कि कैसे ये फीवर प्रोड्यूस हुआ, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, हमारा जो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी दैट कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड बाय द entering any bacteria or something else, okay, any foreign particles और matter। okay, तो वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम्स को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। ओके, दैट्स वहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस और स्टिमुलेटेड द इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं इन आवर मॉडर्न। ओके, हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया है। ओके, तो ये मैं पैथोफिजियोलॉजी इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में वहाँ पे जो हमारा ज्वर व्याधि होता है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे जो दोष प्रकोपित होते हैं, दोष प्रकोपित हो जाने के बाद क्या करते हैं, वो पाचक पित्त को उनके स्थान से हटाकर पूरे शरीर में उनको फैला देते हैं। और पाचक पित्त उष्ण एवं तीक्ष्ण गुण का होने की वजह से क्या होता है, पूरे बॉडी में जब उनको फैला देंगे, पूरे चैनल्स में उनको जब फैला देते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, हमारा वहाँ पे फीवर प्रोड्यूस होता है। ओके, यानी कि वहाँ पे उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से जिसको दोष प्रकोपित हुए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सभी जो पाचक पित्त था, ओके, जो हमारे आमाशय का जो रीजन है, वहाँ पे जो जूसेस है, जो वहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पाचक पित्त है, मैं आयुर्वेदिक के रेफरेंस में बता रहा हूँ। ओके, तो पाचक पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण के होने की वजह से क्या करता है, वो पूरे बॉडी में उनको क्या करता है, वहाँ से उठाकर उसको सर्कुलेट कर देता टू होल्ड द बॉडी। ओके, एंड दैट्स वाई ड्यू टू हैविंग दैट पर्टिकुलर उष्ण एंड तीक्ष्ण गुण ऑफ दैट पर्टिकुलर पाचक पित्त, हमारे बॉडी में भी उष्णता बढ़ जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं, ज्वर व्याधि बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा इन शॉर्ट में पैथोफिजियोलॉजी। ओके, हम मॉडर्न में इसको फीवर बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे इसके डेफिनेशन क्या है। ओके, तो ज्वर यति संताप यति शरीर हानि इति ज्वर। ओके, तो ज्वर यति, ज्वर मतलब क्या, संताप मतलब एलिवेशन इन टेम्परेचर। ओके, तो ज्वर यति संताप यति शरीर हानि इति ज्वर, शरीर में इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ज्वर बोलते हैं। ओके, दैट सेम डेफिनेशन विथ आवर मॉडर्न्स। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट एक अलग इसका डेफिनेशन है, दैट इज नथिंग बट ज्वर प्रति आत्मकम लिंगम। वहाँ पे समथिंग ऐसा है कि संतापो देह मानस। ओके, तो ज्वर प्रति आत्मकम लिंगम, लिंग मतलब होता है सिम्टम्स। तो प्राइमरीली इसका सिम्टम्स ये रहता है कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा बॉडी का होता है। ओके, अलॉन्ग विद दैट नॉट ओनली विद बॉडी, ओके, नॉट ओनली विद देह, नॉट ओनली विद आवर शरीर, अलॉन्ग विद दैट जो मानस होता है, जो हमारा मेंटल होता है। ओके, तो जैसे मेंटल स्टेज जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, तो जो देह में प्रॉब्लम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, देह प्रॉब्लम बोलते हैं, और जो मानस में प्रॉब्लम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मानसिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, तो इन दैट सेम मैनर जो टेम्परेचर एलिवेट हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, जो हम परसीव कर रहे हैं बाय टचिंग दैट पर्टिकुलर पेशेंट और बाय टचिंग पर्टिकुलर पर्सन। ओके, हम वहाँ पे परसीव कर रहे हैं, उनका सेंसेशन हमें मिल रहा है। ओके, बाय एक्सटर्नली। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता, आयुर्वेद में हमें बताया गया है, इट मे बी द रीज़न ऑफ, और इट मे बी द वहाँ पे जो टेम्परेचर का जो एलिवेशन है वो मानस में भी देखने को मिल सकता है, मतलब माइंड में भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए एक श्लोक आया है डेफिनेशन के तौर पर, ज्वर प्रति आत्मकम लिंगम संतापो देह मानस। ओके, देन इसके अगर टाइप्स की बात करें, बिफोर द डिस्कशन ऑफ द टाइप्स, लेट्स नो समथिंग, ये कौन से स्टेटस की व्याधि है। तो
यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दैट इज़ नथिंग बट ये जो हमारा ज्वर व्याधि होता है ये रसवह स्त्रोतस का व्याधि होता है। ओके, तो रसवह स्त्रोतस की व्याधि इसलिए होती है क्योंकि वो जो पाचक पित्त हमारा जो दोष प्रकोपित हो गए थे वहाँ से जो हमारा वात दोष जो उठाता है उसको जो लेके जाता है पूरे बॉडी में, तो अल्टीमेटली पाचक पित्त जब नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन में एंड दैट लीड्स टू आम फॉर्मेशन। ओके, और अल्टीमेटली जो आम जो बनता है, ओके, जब आम यानी कि अनडाइजेस्टेड जो कंटेंट बनता है उनको हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जब आम ही बुरा बना, ओके, जब आम ही यानी कि जो एंडोटॉक्सिन है, ओके, जब टॉक्सिक मटेरियल आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ फूड, ओके, फूड मटेरियल, ओके, तो कन्वर्जन ऑफ फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड जो कंटेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। तो जो आम से रस धातु की जो उत्पत्ति होने वाली थी, जो फॉर्मेशन होने वाली थी, वो अब क्या होगा, अपक्व होगा, अपक्व रस धातु विल बी फॉर्म। दैट्स वाई अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट जो रस धातु जो बन रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, दैट इज नथिंग बट वो खराब है। ओके, दैट इज नथिंग बट वो दुष्टि है उसमें। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रसवह स्त्रोतस दुष्टि, मतलब रस धातु की दुष्टि बोलते हैं। और ये रस धातु जब रसवह स्त्रोतस में जब फ्लो होगा, ओके, जब वो कैरी होगा, तो अल्टीमेटली रसवह स्त्रोतस के अंदर जो रस धातु जो फ्लो होता है उसी में से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। जब रक्त धातु की उत्पत्ति जब हो जाती है उसी में से मान धातु की उत्पत्ति होती है। मान धातु की जब उत्पत्ति हो जाती है तो ऐसे टिल जो हमारे जो 7 धातु हैं वहाँ पे शुक्र धातु तक इसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो अल्टीमेटली इनिशियली जो हमारा रस धातु था उनमें ही जब प्रॉब्लम देखने को मिला, उनमें ही जब प्रॉब्लम है, तो हम शुक्र धातु में तो प्रॉब्लम होने वाला ही है। ओके, तो दैट इज़ नेचुरली वो होने वाला है क्योंकि ये साइकिल है। ओके, रसवह स्त्रोतस के अंदर जो रस धातु जो फ्लो हो रहा है, जो कंटेंट जो फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से रक्त धातु की उत्पत्ति होने वाली है, अगर हमारा बैड पहला वाला ये प्रीवियस हमारा बैड रहेगा तो नेक्स्ट विल बी बैड। ओके, तो अल्टीमेटली ये वहाँ पे रूल है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि रसवह स्त्रोतस की दुष्टि का ये हमारा व्याधि है। ओके, अल्टीमेटली अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट पे अगर जाएंगे हम तो ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स। ओके, इनके प्रकार कितने होते हैं, तो ज्वर व्याधि के यानी कि ज्वर के 8 प्रकार होते हैं, नॉर्मली 8 प्रकार, उनको हम क्या बोलते हैं, अष्टोह ज्वराः। ओके, तो वहाँ पे अलग अलग बहुत सारे टाइप्स बताए गए। ओके, नो डाउट वहाँ पे अंतर्वेगी ज्वर, बहिर्वेगी ज्वर बताया गया, मतलब अंदर बहुत सारे टेम्परेचर हाई है लेकिन पर्सन को टच करते हैं बाहर से तो उसको फील नहीं होता है, टेम्परेचर एलिवेशन फील नहीं होता है। और जब हम वहाँ पे थर्मोमीटर से चेक करते हैं तो हमारा पता चलता है कि 102 फ़ारेनहाइट 103 फ़ारेनहाइट है। ओके, तो दैट इज़ अलग थिंग। ओके, तो अल्टीमेटली अंतर्वेगी ज्वर मतलब ये रहता है कि इंटरनली बॉडी का टेम्परेचर है लेकिन हम बाहर से पेशेंट को देखकर पता नहीं कर सकते कि इसको फीवर है, उनको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेगी ज्वर बोलते हैं। ओके, बहिर्वेगी ज्वर में क्या होता है, बाहर से हम फील करके पता कर सकते हैं, नो वहाँ पे थर्मोमीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे इसको फीवर है या नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहिर्वेगी ज्वर बोलते हैं। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ टाइप्स बताए गए, नंबर ऑफ ज्वर के अलग अलग प्रकार बताए गए। नॉर्मली जो मेन टाइप है उनको हम क्या बोलते हैं, 8 टाइप का है अष्टो ज्वराः। ओके, तो वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, सन्निपातज ज्वर। ओके, देन वहाँ पे वात पित्तज, देन वहाँ पे पित्त कफज एंड वात कफज। ओके, देन वहाँ पे हमारा अल्टीमेटली सन्निपातज। ओके, सन्निपातज मतलब जो तीनों दोषों के इक्वल क्वांटिटी में जो हमारा रहता है। ओके, इक्वल क्वांटिटी मतलब वात की दृष्टि की वजह से भी, पित्त की दृष्टि की वजह से भी और कफ की दृष्टि की वजह से भी, यानी कि तीनों दोषों का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है उस ज्वर को हम क्या बोलते हैं, सन्निपातज ज्वर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा 7 प्रकार हो गए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज एंड वहाँ पे वात कफज। ओके, तो ये 7 प्रकार हो गए। अभी भी एक टाइप बाकी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आगंतुज ज्वर बोलते हैं। आगंतुज मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो हमें ज्वर हुई है। तो नॉर्मली अगर मैं ज्वर की अगर व्याख्या करूं, ओके, ज्वर का अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी व्याधि होती है, ओके, सचेस अगर आपको कोई ट्रॉमा लग गया है, आपको कहीं मार लग गया, आप कहीं गिर गए हो, आप कहीं फॉल हो गए, ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी ज्वर व्याधि देखने को मिलता है। ओके, सचेस अगर मैं कहीं बर्न्स हो गई है, कहीं आप साइलेंस वहाँ पे जो अल्टीमेटली बहुत सारे चीज़ें रहते हैं वहाँ पे आप उससे जल सकते हो। ओके, मतलब अगर आपको बर्न्स भी डेवलप हो गई है तो वहाँ पे प्राइमरली आपका क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, ज्वर सिम्टम्स दिखाएगा, मतलब ज्वर व्याधि आपको हो जाएगी। वहाँ पे अगर कोई अल्टीमेटली बाय डिफ़ॉल्टली और बाय रॉन्गली आपको वहाँ पे क्या किया, चोट है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गई है बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पे हमें ज्वर व्याधि देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे व्याधि हैं जिनका प्राइमरीली सिम्टम जो हो सकता है वो ज्वर व्याधि हो सकती है। तो ज्वर व्याधि का ज्वर ऐसा व्याधि ये होना और ज्वर ऐसा सिम्टम्स ये होना बहुत दोनों डिफरेंट है। ओके, तो
वहाँ पे अपने माइंड में थोड़ा सा डाउट क्लियर कर, वहाँ पे ये डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि ज्वर एज अ सिम्टम एंड ज्वर एज अ व्याधि, ओके, ये दोनों अलग हैं, ओके। तो ज्वर व्याधि जो होती है, ओके, तो जो ज्वर एज अ सिम्टम में जो बोल रहा हूँ, ओके, तो जिसकी वजह से व्याधि ज्वर व्याधि हुई है, अगर आप उसको ठीक कर दोगे तो ज्वर विल बी पेसिफाई, ओके। और वहाँ पे हमारा जो ज्वर व्याधि है, ओके, तो अल्टीमेटली आप ज्वर को ट्रीट करने जाओगे, सॉरी, जो ज्वर एज अ सिम्टम जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उनमें आप अगर ज्वर को ठीक करने जाओगे तो अल्टीमेटली दैट विल नॉट बी क्योर, क्योंकि उसका जो अराइजिंग फैक्टर है, उसका जो वहाँ पे जिसकी वजह से इसका उद्गम हुआ है वही अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली दैट विल नॉट बी क्योर, ओके। और ज्वर ऐसा व्याधि, ओके, तो ये थोड़ा सा आपको डायग्नोसिस, सॉरी, ये वहाँ पे प्रिवेंशन डायग्नोसिस जो हमारा रहता है, ओके, अलग अलग तरीके के जो मतलब डायग्नोसिस का तरीका जो रहता है, ओके, वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिन्हें हम बोलते हैं, ये आपको थोड़ा वहाँ पे अपना क्लू लगाना चाहिए, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट ज्वर व्याधि, ओके। तो 8 टाइप के होते हैं। आगंतुक ज्वर जो आता है उनके भी 4 प्रकार होते हैं, ओके। तो नॉर्मली 7 प्रकार मैंने बोला, एक दोषद, द्विदोषद और सन्निपातक, ये टोटल मिलाकर क्या होते हैं, 7 प्रकार होते हैं, ओके। आगंतुज वाला जो हमारा टाइप होता है उनको उनमें 4 प्रकार होते हैं, ओके। उनको वो 4 प्रकार कौन से, तो फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज अभिशापच। अगर किसी ने शाप दे दिया है, ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे हाइपोथेसिस है, ओके। तो किसी ने शाप दे दिया तो इसके से एक पर्टिकुलर ज्वर हो सकता है। अभिशंगज, अभिचरज और अभिघातज, ओके। अगर ट्रॉमा लग गया है तो उन्हें उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे बुखार या फिर फीवर आ सकता है, ओके। अभिशंगज मतलब ये होता है कि काम क्रोध, ओके, काम क्रोध, ज़्यादा आपने गुस्सा किया, ज़्यादा आप वहाँ पे काम किया आपने, ओके, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा आपने वर्कलोड उठाया तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे फीवर ऐसे वहाँ पे व्याधि हो सकती है, ओके। देन वहाँ पे अल्टीमेटली अभी शापज हमने देख लिया, अभी अभी शंगज हमने देखा, अभी घातज हमने देखा, अभी चारज एक बाकी है। चारज मतलब ये रहता है कि वहाँ पे ऐसा बताया गया कि जो मुनि लोग थे, यानी कि जो हमारे जो सेजेस थे, उनकी वजह से अगर कोई व्याधि होती है, ओके, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, अभी चरज बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट अभी घातज, सॉरी, जो आगंतुक ज्वर है, ओके, जो 8 प्रकार में से एक प्रकार वहाँ पे लेता है अपने आप को, तो उसके भी फर्दर 4 प्रकार होते हैं, ओके। और टोटली मिलाकर क्या होता है, 8 प्रकार के ज्वर हमें प्रोड्यूस होने को देखने को मिलता है, ओके। तो नॉट ओनली दिस 8 टाइप ओनली, अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने अंतर्वेगी ज्वर बताया, बहिर्वेगी ज्वर बताया, और एक व्याधि आती है उनको हम नव ज्वर और जीर्ण ज्वर बोलते हैं, ओके। जो ज्वर 21 दिन हो जाते हैं, जिस ज्वर को 21 दिन हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, नव ज्वर बोलते हैं। और 21 दिन के बाद जो ज्वर कंटिन्यू रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीर्ण ज्वर बोलते हैं, ओके। यानी कि बुखार हमारा पुराना हो गया है, ओके। देन वहाँ पे रसगत ज्वर होता है, देन रक्तगत ज्वर होता है, मतलब धातुगत ज्वर से अगर आप उनको फर्दर एक्सप्लेन करोगे तो रस धातुगत ज्वर, रक्त धातुगत ज्वर, तो टोटली ऐसे शुक्र धातुगत ज्वर, ऐसे टोटल 7 प्रकार भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली अष्टोज्वर 8 प्रकार थे उसके, ओके। और ये रक्तवयस्तोतस की व्याधि है, ओके। और इसका जो हमारा जो श्लोक है, ज्वर रहते संताप रहते शरीरांति ज्वर, या फिर ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापोदय मानस, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर ज्वर व्याधि, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट व्याधि दैट इज कॉल्ड एज रक्तपित्त व्याधि, ओके। तो रक्तपित्त व्याधि जो हमारी रहती है, ये हमारा मॉडर्न से कंपेयर करें तो इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ओके। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब आपको अगर कहीं से हल्का सा भी ट्रॉमा लग गया, ओके, ट्रॉमा दैट इज़ नथिंग बट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, वहाँ पे आगंतुक जो मैं बोल रहा हूँ, ओके, तो वहाँ पे अगर कोई ट्रॉमा लग गया है या फिर बाय डिफ़ॉल्टली वहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पे ओपनिंग्स जो रहती हैं, ओके, तो अल्टीमेटली बिफोर द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर व्याधि लेट आई नो टू दैट, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ओपनिंग्स होते हैं, ओके, सच एज वहाँ पे जो हमारे बाहर के जो ओपनिंग होते हैं, ओके, जो अधगत और जो ऊर्ध्वगत, ओके, ऊर्ध्वगत मतलब जो ऊपरी साइड जो ओपनिंग होती है, सच एज आइस की ओपनिंग, हमारे ईयर्स की ओपनिंग, नेजल ओपनिंग्स, ओके। तो ये टोटल मिलाकर कुछ समथिंग वहाँ पे 2, देन वहाँ पे आइस की 2, नेजल की 2 और ईयर्स की 2, तो टोटल से 6 ओपनिंग्स रहती है, ओके। देन अगर अधोगत की बात करें, यानी कि बिलो द रीजन ऑफ द बॉडी, दैट इज़ नथिंग बट एक एनल ओपनिंग, एक यूरेथ्रल ओपनिंग, और वहाँ पे फीमेल्स में वजाइनल ओपनिंग होती है, ओके। देन वहाँ पे दैट रिमेन ओनली 3 ओपनिंग, ओके। तो ये जो अधः ओपनिंग और जो ऊर्ध्व ओपनिंग जो रहती हैं, इनके थ्रू से ब्लड आना, ओके, तो इनके थ्रू से ब्लड आना
वो कैसे भी आ सकते हैं, मतलब वो वहाँ पे अल्टीमेटली अपने आप ब्लड आना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्त पित्त व्याधि बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं मॉडर्न में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। जहाँ पे मॉडर्न क्या बिलीव करते हैं कि जो क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर होता है, ओके, सच एस हमारा जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, अगर उनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया हमें, ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेडिकल टर्म, ओके, विच व्हेन वी आर यूजिंग दैट थ्रोम्बोसाइट्स, व्हेन द डिफिशियंसी ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स आर टेकिंग प्लेस, ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड को अकुमुलेट करता है, ब्लड का एग्रीगेशन करता है, तो दैट विल नॉट बी हैपन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, ओके। तो दैट इज लीड्स टू अ ब्लड वहाँ पे जो डिसऑर्डर है ब्लड के, वो हमें देखने को मिल सकता है, ओके। तो इन्हें हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं, रक्तपित्त व्याधि बोलते हैं, ओके। तो रक्तपित्त व्याधि का जो डेफिनेशन होता है हमारे आयुर्वेद में, आयुर्वेद बिलीव दैट वहाँ पे अगर आपके रक्त की दुष्टि हो गई है या फिर रक्त ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे रक्त मोक्षण करवाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप रक्त मोक्षण नहीं कराओगे तो क्या होता है, रक्तपित्त व्याधि देखने को मिल सकता है। मतलब वहाँ पे अचानक से बाय सडनली आपके नोज़ल से रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा। सडनली क्या होगा, वहाँ पे आपके ईयर से रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नोज़ से जो रक्त आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टासिस बोलते हैं, ओके। देन वहाँ पे माउथ से वहाँ पे रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अल्टीमेटली जितने भी ये ओपनिंग जो मैंने बताया, ओके, तो फ्रॉम दैट ओपनिंग वहाँ पे क्या होता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्तपित्त बोलते हैं, ओके। तो इसके लिए एक प्रॉपर श्लोक है। तो ये श्लोक क्या डिनोट करता है, क्या इंडिकेट करता है, यही इंडिकेट करता है कि जो रक्त हमें हमारे बॉडी में जो फ्लो होता है, रक्त धातु जो फ्लो होता है रक्त व स्त्रोतस के अंदर, वो विशिएट हो जाता है, वो दुष्टि हो जाती है। किसकी वजह से, पित्त दोष की वजह से उसकी दुष्टि हो जाती है। पित्त विशिएट्स द रक्त धातु, ओके, दैट प्रॉपर पर्टिकुलर। इसका अगर संप्राप्ति की बात करें तो यही इसकी संप्राप्ति 2 वर्ड में रहती है, पित्त विशिएट्स द रक्त धातु, ओके। तो पित्त दोष रक्त धातु के अंदर रहता है, वो उसका आश्रय है, ओके। मतलब रक्त धातु पित्त दोष का घर है, ओके, और उस घर में पित्त दोष रहता है, ओके। और पित्त दोष जब दुष्टि हो जाएगी, पित्त दोष का जब विशेषण हो जाएगा, वो जब दुष्ट हो जाएंगे, उनमें जब विकृति हो जाएगी, तो इट विल विशिएट्स रक्त धातु ऑल्सो, ओके। और उसकी वजह से क्या होता है, रक्त पित्त व्याधि देखने को मिलता है। और वही जब ये कैसे देखने को मिला कि विशेषण इसका हो गया, रक्त धातु के पित्त दोष की वजह से इनका विशेषण हो जाता है, इनकी दुष्टि हो जाती है, और वो क्या होता है, वही विशिएटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। और अल्टीमेटली वहाँ पे जब ओपनिंग्स होती है, वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलेट मिलने की वजह से, मतलब अगर किसी ने उसको वहाँ पे बट वहाँ पे उसको मार दिया, मतलब नाक पे उसको वहाँ पे चोट लग गया, या फिर वहाँ पे कोई ट्रॉमा लग गया, स्मॉल ट्रॉमा लग गया, सडनली कोई हल्का सा उसको ट्रॉमा लग गया, हल्का सा ट्रॉमा, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा विसिड जो ब्लड रहता है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली नॉर्मली तो ऐसा कोई फीचर या फिर नॉर्मली ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये डिनोट करता है कि हमें रक्तपित्त व्याधि है, रक्त हमारा दुष्टि हो गया है, रक्त की मात्रा बढ़ गई है, ओके। रक्त मोक्षण करवाना चाहिए, ब्लड लेटिंग करवाना चाहिए, ओके। इसकी चिकित्सा क्या होती है, ब्लड लेटिंग, ओके, मतलब रक्त को बाहर निकालना, सच एस ब्लड लेटिंग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शिरा वेदन बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली इसका जो एक प्रॉपर श्लोक है, उसका श्लोक मैं आपको बताता हूँ। संसर्गात, ओके, यू कैन राइट इट ऑल्सो, ओके। संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंधवर्ण अनुविधानात च लोहित पित्तम इति उच्यते, ओके, इति अभिधीयते, ओके। तो ऐसा प्रॉपर श्लोक है हमारे वहाँ पे जो चरक का जो हमारा चरक संहिता, ओके। तो वहाँ पे निदान स्थान में 2nd चैप्टर रक्त पित्त व्याधि में आपको श्लोक मिलेगा, संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्ण अनुविधानात च लोहित पित्तम इति अभिधीयते, लोहित पित्तम इति उच्यते, ओके। और एक श्लोक है, रक्तम च पित्तम च रक्त पित्तम, ओके। रक्त और पित्त जहाँ पे दोनों दृष्टि देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्त पित्त बोलते हैं। सिंपल सा श्लोक, ओके। मैं आपको फर्स्ट श्लोक का मीनिंग बताता हूँ, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट श्लोक है। संसर्गात, संसर्गात मतलब पित्त और रक्त दोनों आपस में रिलेशन में रहते हैं, दे आर इंटर रिलेशन, ओके, दे हैव रिलेशन अमंग ईच अदर, ओके। एंड दैट्स वाई इफ पर्टिकुलर जो इनमें रिलेशन होने की वजह से क्या होता है, अगर एक दृष्टि होगी तो अनदर वन विल बी विशेड, ओके। तो वहाँ पे संसर्गात मतलब उनमें रिलेशन होने की वजह से क्या होता है, ये रक्त दुष्टि हो जाती है पित्त के वजह से, ओके। संसर्गात लोहित प्रदूषणात,
लोहित की दृष्टि जाती है, लोहित विकृत हो जाता है। लोहित गंध वर्ण अनुविधानाच, ओके, मतलब वहाँ पे इनमें जो गंध वर्ण ये सब जो रहता है, ये पित्त को वहाँ पे रक्त के जो गुण होते हैं वो पित्त को मिल जाते हैं, और पित्त क्या करता है, अपना उष्ण तीक्ष्ण गुण जो रहता है वो रक्त को दे देता है, और अल्टीमेटली रोहित गंध वर्ण अनुविधानाच लोहित पित्तम अभिधीयते। ओके, तो ये जो रक्त हमारा जो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हुआ आफ्टर द विशेषण ऑफ पित्त जो विषेड किया रक्त धातु को, और जो अल्टीमेटली जो विषेडेड जो ब्लड है, जो विषेडेड अभी हमारा जो दुष्टि जो रक्त धातु है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोहित पित्त बोलते हैं। ओके, और यही लोहित पित्त अल्टीमेटली रक्त पित्त यानी कि लोहित पित्त ऐसा सिनोनिम्स है इसका। ओके, इसका एक पर्याय नाम है, ऐसे वहाँ पे व्याधि उत्पन्न होती है। ओके, तो अल्टीमेटली जो विषेडेड जो ब्लड था वो वहाँ पे उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोहित पित्त बोलते हैं। ओके, और वही को हम क्या बोलते हैं, अपना डिसीज़ बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है, व्याधि होता है। ओके, तो अल्टीमेटली इसके प्रकार की अगर बात करूँ तो ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त, और या ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधो रक्तपित्त, आप कैसे भी बोलो। देन वहाँ पे एक और भी एक टर्म है जो उभय रक्तपित्त। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एक एक थोड़ा सा इन शॉर्ट में। ओके, तो अल्टीमेटली यही रहता है इसका प्रॉपर डिस्कशन, दैट इज़ नथिंग बट ऊर्ध्व रक्तपित्त मतलब ऊपर के साइड से वहाँ पे अगर कोई ब्लड बाहर आ रहा है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त। ओके, और इनकी जो चिकित्सा होती है हम क्या करते हैं, उनकी चिकित्सा विरेचन करते हैं। अभी आप बोलोगे कि वहाँ पे जो वमन रहता है हमारा, वमन, ओके, वमन हम करने जो पंचकर्म होते हैं, जो शोधन कर्म होते हैं, वो हम नज़दीकी के मार्ग से उनको बाहर निकालते हैं। मतलब वमन जो होता है यानी कि जो कफ होता है, कफ जब बढ़ जाता है हमें, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके नज़दीकी मार्ग से यानी कि मुख के मार्ग से बाय वमन प्रोसीजर हम उसको बाहर निकालते हैं। ओके, तो जो ऊपर जो हमें रक्तपित्त जो हुआ है, ऊपर अगर कोई ब्लड बाहर आ रहा है, ऊपर के ओपनिंग से अगर ब्लड बाहर आ रहा है, तो वो किसके संसर्ग से रहता है, वो कफ के संसर्ग से रहता है। ओके, तो वो तो रक्त और पित्त में उसका रिलेशन है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, अभी यहाँ पे मैं दोषों का आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कफ दोष का संसर्ग यानी कि कफ दोष वहाँ पे प्राबल्य ज़्यादा रहता है हमारे ऊपर के रीजन में, और हमारी चिकित्सा क्या होनी चाहिए, वमन होनी चाहिए। ओके, वमन अगर हम करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो दैट विल बी क्योर। लेकिन अभी जो ओपनिंग्स है उसके थ्रू हम वमन नहीं करा सकते, क्योंकि उसी के थ्रू तो हमारा क्या हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है। अगर आप बोलोगे कि हमारी ब्लड तो कान से बाहर आ रही है, तो हम माउथ के थ्रू वमन क्यों नहीं करा सकते, येस दैट इज़ डाउट। बट वहाँ पे इसका आंसर ये होता है कि जो दोष जब वहाँ पे उत्क्लेशित होते हैं, ओके, जब उनका बाहर निकलते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं थ्रू द माउथ, तो दैट कैन बी एंटर इनटू द हेड ऑल्सो। ओके, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि दोष कैन बी एंटर इनटू द वहाँ पे हमारे जो नेक का जो रीजन है, ग्रीवा जिन्हें हम बोलते हैं, और जो हमारा जो हेड है के जो यानी कि जो हेड होता है जिन्हें हम शिर बोलते हैं, तो शिर और ग्रीवा के अंदर वो दोष जा सकते हैं ड्यूरिंग वमन प्रोसीजर। ओके, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, वमन करने के बाद हम पेशेंट को धूमपान बोलते हैं, विरेचन करने के बाद हम धूमपान पेशेंट को सजेस्ट नहीं करते हैं। ओके, ये प्रॉपर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ओके, मतलब ये रहता है कि वमन करते समय कुछ दोष क्या होते हैं, वो विशेड हो जाते हैं हमारे वहाँ पे ग्रीवा और शिर में, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, धूमपान करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो अभी कान से जो ब्लड आ रहा है, ओके, जो हमारे ईयर्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है, ओके, हम इस स्टेज पे, इस पर्टिकुलर स्टेज में वमन नहीं दे सकते, क्योंकि दोष कैन बी एंटर इन दैट पर्टिकुलर ईयर ऑल्सो। ओके, और वहाँ पे क्या हो सकता है, और ब्लड बाहर आ सकता है। ओके, और ब्लड मात्रा उसकी मात्रा और बढ़ सकती है। दैट्स हम यहाँ पे वमन प्रोसीजर नहीं करते हैं। हम वहाँ पे इंस्टेड ऑफ वमन हम वहाँ पे विरेचन करने को बोलते हैं, पेशेंट को विरेचन औषधि देकर विरेचन करवाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है ये साध्य होता है, और जो हमारा अधो रक्तपित्त होता है जहाँ पे गुद मार्ग रीजन से, यूरेथ्रल के रीजन से वहाँ पे जो ब्लड लॉस होता है, ओके, जैन वहाँ पे वजानल लॉस जो होता है, ऐसा मेंस्ट्रुएशन, ओके, वहाँ पे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड लॉस होता है, तो दैट ऑल टर्म एज अ ब्लडी कंडीशन, ऑल टर्म एज दैट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। ओके, तो दैट इज नथिंग बट इन्हें क्या बोलते हैं, अधो रक्तपित्त बोलते हैं। इनकी जो चिकित्सा होती है वमन होती है, और ये याप्य होती है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी इन ट्रीटमेंट। ओके, और हमारा जो लास्ट वाला जो रहता है वो उभय रक्तपित्त, मतलब दोनों मार्ग से हो रही है। और जब दोनों मार्गों से होती है, यानी कि ऊपर से भी निकल रहा है ब्लड और नीचे से भी निकल रहा है, दोनों ओपनिंग से हमें ब्लड बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में, इस स्टेट में, इस वहाँ पे
पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोई भी चिकित्सा नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट टर्म एज और कॉल एज असाध्य, डिफिकल्ट टू ट्रीट और नॉट क्यूरेबल इन आवर आयुर्वेदा। ओके, क्योंकि ना तो हम इसमें वमन दे सकते हैं ना तो विरेचन दे सकते हैं। ओके, तो दैट्स वाई द उभय रक्तपित्त इज नॉट ट्रीटेबल। ओके, तो 3 टाइप थे, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त एंड उभय रक्तपित्त। ओके, तो दैट इज टर्म एज और टोटली कॉल एज, वहाँ पे 3 टाइप ऑफ रक्तपित्त। ओके, तो अल्टीमेटली दैट इज रिगार्डिंग अवर रक्तपित्त व्याधि। होप यू ऑल यहाँ पे आपने एंजॉय किया रहेगा इस पर्टिकुलर व्याधि में। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट व्याधि, दैट इज कॉल्ड अतिसार व्याधि। ओके, तो अतिसार व्याधि दैट इज कॉल्ड एज अतिसार। अगर हम मॉडर्न से कंपेयर करें, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। ओके, तो डायरिया हम किसको बोलते हैं, डायरिया मतलब ये रहता है कि जब हमारी जो मात्रा होती है, ओके, मात्रा किसकी मात्रा, जो हमारा फीसेस होता है, जो पुरुष जो हमारा होता है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिसार व्याधि बोलते हैं। ओके, गुदेन बहुद्रव शरणम इति अतिसारिणाम, गुदेन बहुद्रव शरणम इति अतिसारिणाम। गुद मार्ग से, ओके, एनल रीजन से, एनस की ओपनिंग से, वहाँ पे एनल के रीजन से, वहाँ पे गुदेन बहुद्रव शरणम, बहुद्रव, बहु मतलब मोर, द्रव मतलब लिक्विड, गुदेन बहुद्रव शरणम, शरणम मतलब निकलना, तो गुद के मार्ग से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड का निकलना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिसार व्याधि बोलते हैं। मॉडर्न का जो डेफिनेशन होता है दैट सेम डेफिनेशन। ओके, द लॉस ऑफ वाटरी लूज मोशन दैट इज कॉल्ड एज डायरिया। ओके, तो दैट इज, दोनों का डेफिनेशन सेम है। अगर मॉडर्न से कंपेयर करने जाएंगे, ये व्याधि क्यों हुई, सिंपल सा इसका वहाँ पे रीज़न होता है, सिंपल सा इसका कारण होता है, सिंपल सा इसका निदान है कि वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल होते हैं। ओके, तो सच एज वहाँ पे जो जियाडियसिस जो उसका वायरस होता है, वहाँ पे एक प्रॉपर जो स्ट्रेप्टोकाइनेस, वहाँ पे एक इंजाइम्स होते हैं हमारे। ओके, नॉट बैक्टीरिया। ओके, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, देन वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया का जैसे क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का इन लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे नहीं हो पाता है। दैट्स वहाँ पे क्या होता है, वाटरी लूज मोशन स्टार्ट होता है। ओके, तो दैट मे बी द कॉज ऑफ, वहाँ पे बैक्टीरिया कॉज हो सकता है, वायरल कॉज भी हो सकता है, वहाँ पे पैरासाइट भी कॉज हो सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर आयुर्वेद की अगर बात करें, आयुर्वेद क्या वहाँ पे सजेस्ट करता है हमें कि वात दोष वहाँ पे प्रकोपित होता है, और वो क्या करता है, कोलोन की जो मूवमेंट्स होती है, पक्वाशय की जो मूवमेंट्स होती है, उनको बढ़ा देता है। एंड दैट्स वाई कोलोन और जो हमारा जो पक्वाशय का जो रीज़न है, दैट अनेबल टू एब्जॉर्ब, ओके, अनेबल टू कंजर्व दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली अगर नहीं कंजर्व होगा, नहीं वो अब्जॉर्ब होगा, तो दैट विल लीड्स टू अतिसार। ओके, दैट विल लीड्स टू एक्सेस लॉस ऑफ मोशन। ओके, एक्सेस लूज मोशन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया। ओके, तो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव पूरी व्याधि को बताना नहीं है, मैं जैसे आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जस्ट बता रहा हूँ। ओके, तो अतिसार को डायरिया बोलते हैं हम। ओके, देन वहाँ पे गुदेन बहुद्रव शरणम इसका वहाँ पे फॉर्मूला है। ओके, देन वहाँ पे जो अभी जस्ट मैंने प्रीवियसली जो डिसीज़ बताया, दैट इज कॉल्ड रक्तपित्त व्याधि। रक्तपित्त जो व्याधि है, ये रक्तवय स्रोतस की व्याधि है। ओके, तो मैं आपको बताना भूल गया था वहाँ पे थोड़ा सा, रक्तवय स्रोतस की ये व्याधि होती है। ओके, हमारा जो अतिसार व्याधि होता है, ये अन्नवय स्रोतस की व्याधि है। अगर अन्नवय स्रोतस मतलब आमाशय, पक्वाशय, जो ईसोफेगस है, हमारा स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सभी के रीजन को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे अन्नवय स्रोतस बोलते हैं, जिन्हें को हम मॉडर्न में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ओके, तो फ्रॉम द ओपनिंग फ्रॉम द माउथ टू टिल एनल रीजन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अन्नवय स्रोतस बोलते हैं। ओके, तो इन अन्नवय स्रोतस के प्रॉब्लम में आने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे अतिसार व्याधि, अर्श व्याधि, वहाँ पे ग्रहणी व्याधि, ओके, जितने भी ऐसे भी व्याधि होती है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ओके, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, तो इन टोटली को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे अन्नवय स्रोतस की व्याधि है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल में कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो अल्टीमेटली अतिसार में भी तो यही हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वात दोष जो था, उनकी कोलन की मूवमेंट बढ़ा दिया उसने, दैट्स वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है कि पक्वाशय में ये हमारा जो फंक्शन जो है हैम्पर किस में हुआ है, पक्वाशय में हुआ है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट्स वाई इसको हम क्या बोला, अन्नवय स्रोतस की व्याधि है। ओके, अतिसार के अगर टाइप्स की अगर बात करें, ओके, अतिसार के
5 प्रकार होते हैं वहाँ पे समथिंग 5 to 6 और अराउंड 5 to 6 है, तो 6 प्रकार होते हैं समथिंग वहाँ पे। वातज अतिसार, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार, सन्निपातज अतिसार, ओके। देन वहाँ पे शोकज अतिसार और वहाँ पे आमज अतिसार, ओके। तो आई होप यू हैव काउंटेड दैट। तो वातज 1, पित्तज 1, वहाँ पे कफज 1, दैट इज सन्निपातज 1 एंड द शोकज एंड आमज, ओके। तो टोटली कंस्टिट्यूट 6 टाइप, ओके, ऑफ अतिसार, ओके। तो नॉर्मली जो वातज, पित्तज, कफज जो होते हैं ये एक एक मतलब वात दोष के प्रिडोमिनेंस की वजह से जो अतिसार होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वातज। इन दैट सेम मैनर पित्त दोष, इन दैट सेम मैनर कफ दोष के वजह से, कफ दोष के प्रिडोमिनेंस के वजह से वहाँ पे कोई अगर अतिसार होती है, कोई डायरिया होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कफज अतिसार बोलते हैं। या फिर तीनों दोषों का एक प्रॉपर वहाँ पे इक्वल हैम्परिंग हुआ है और इसके वजह से जो व्याधि होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सन्निपातज अतिसार बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट जो 4th टाइप है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शोकज अतिसार। मतलब कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा हम डर जाते हैं, थोड़ा सा भय हो जाता है, ओके, थोड़ा सा हम गुस्सा करते हैं, तो इसकी वजह से जो वहाँ पे अतिसार होती है, हमारे बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि बॉडी जब फियर कंडीशन में होगी, बॉडी जब ज़्यादा गुस्से की कंडीशन में होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है और अल्टीमेटली दैट नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी लीड्स टू अ डायरिया, ओके। तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो शोकज अतिसार है ये वहाँ पे इससे रिलेट होता है। आमज अतिसार ये रहता है कि अगर वहाँ पे अगर आपके प्रॉब्लम इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, वहाँ पे जो भोजन का पचन जहाँ पे होने वाला है, प्रॉपर पचन जहाँ पे होता है इस अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर वहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा और वही दैट सेम फूड हमारे बाहर निकल जाएगा, ओके। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आमज अतिसार बोलते हैं। मतलब इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड बाहर जब निकलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आमज अतिसार बोलते हैं। तो टोटल ऐसे 6 टाइप है, ओके। तो ये थी हमारे डिस्कसिंग अबाउट अतिसार व्याधि, ओके। अब हम आते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज अर्श व्याधि, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, ओके। तो अर्श व्याधि भी हमारा अन्न वह स्त्रोतस का व्याधि है, ओके। तो अल्टीमेटली इसका अगर श्लोक बताऊं, इसका जो डेफिनेशन होता है हमारा, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अरिवत प्राणान शृणाति इति अर्षः, ओके। मतलब यहाँ पे अरिवत प्राणान शृणाति, शृणाति मतलब हरण करता है, ओके। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इसकी मीनिंग, ओके। अरिवत मतलब थोड़ा सा इसको मैं अगर पैथोफिजियोलॉजी, अगर थोड़ा सा इस पर्टिकुलर डिसीज़ की अगर बात करूँ जिन्हें बवासीर बोलते हैं, इससे जो सब फैमिलियर है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो एनल का जो पार्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे वली ऐसा एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम अपने आयुर्वेद में, ओके। वली मतलब क्या होता है, स्पिंटर होता है, ओके। तो देर आर 4 टाइप ऑफ स्पिंटर हमारे एनल की जो ओपनिंग होती है उसके बिफोर 4 टाइप ऑफ स्पिंटर रहती है हमारे एनल के रीजन में, अकॉर्डिंग टू आवर आयुर्वेदा, ओके। तो जिनको हम प्रवाहिणी, विसर्जनी, वहाँ पे संवरणी और गोदाओष्ट, ओके। तो ऐसे टोटल 4 वहाँ पे कर्णिका बोलो या फिर वली बोलो, ओके। तो ऐसे 4 वहाँ पे स्पिंटर होती है। इन स्पिंटर में क्या होता है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर वहाँ पे इवैक्यूएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको कंट्रोल करते हैं। स्टूल को प्रॉपर स्टूल के प्रॉपर इवैक्यूएशन हो रही है या नहीं हो रही है उनको वो कंट्रोल करते हैं। अगर स्टूल हमें प्रॉपर तरीके हमें जब डिज़ायर है, हमें स्टूल को बाहर निकालना है, तो एक स्पिंटर जो रहता है, जो गुदोस्ट वाला जो स्पिंटर है लास्ट वाला, वो ओपन हो जाता है और बाहर स्टूल निकल जाता है। अगर हमें डिज़ायर नहीं है, हमें अभी डिज़ायर नहीं है टू इवैक्यूएट आवर स्टूल, तो वहाँ पे क्या होता है, जो गुदोस्ट जो गुदोस्ट जो स्पिंटर होता है वो क्लोज कंडीशन में रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये स्पिंटर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो वली की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मेरा मेन एम ये है कि यहाँ पे इस रीजन में क्या होता है, वहाँ पे एक समथिंग मसल ग्रोथ हो जाता है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुद मार्ग में सेल की ग्रोथ हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, मसल की ग्रोथ देखने को मिलता है, ओके। इन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्श बोलते हैं, ओके। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि अर्श मतलब क्या होता है, ओके। अरिवत प्राणान शृणाति इति अर्षः। अरिवत मतलब, अरि मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। तो दुश्मन की तरह, ओके, मांस ग्रोथ गुद मार्ग में क्या करता है, रुकावट करता है, ओके। मांस ग्रोथ जब अगर कोई लूमेन है, अगर कोई ओपनिंग है, ओके, ओपनिंग नॉट ओपनिंग, अगर कोई चैनल अगर फ्लो हो रहा है और इसके बीच में अगर हम वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, उसको रोक दें, तो चैनल्स के थ्रू जो फ्लो हो रहा था वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो ही जाएगा ना। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो फ्लो हो रहा था, जहाँ से स्टूल की पास आउट हो रही थी, स्टूल जहाँ से पास आउट हो रहा था,
उनके बीच में क्या हो गया, मसल बढ़ गए, दोनों छोर से, दोनों साइड से क्या हो गया, मसल बढ़ गए हैं। अब ये मसल जब बढ़ गए तो लूमेन जो है, जो वहाँ पे कैविटी है जिसके थ्रू स्टूल जो पास होने वाला था वो पास तो होगा नहीं, प्रॉपर पास तो होगा नहीं। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे, उनके रुकावट की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में शत्रु की तरह वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। ओके, अरिवत प्राणान श्रुणाति। ओके, पैर होता है वहाँ पे, जो डेथ लाइक कंडीशन, मृत्यु समान जो हमें वहाँ पे जो कष्ट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्श बोलते हैं। ओके, तो अरिवत प्राणान श्रुणाति इति अर्श। ओके, तो ये था हमारा डेफिनेशन। ओके, तो अल्टीमेटली इसके भी 6 प्रकार होते हैं, वातज अर्श, पित्तज अर्श, सन्निपातज अर्श। ओके, देन वहाँ पे रक्तज अर्श और वहाँ पे सहज अर्श बताया गया है। ओके, तो लास्ट वाला जो है हमारा सहज अर्श, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसे माधव निदान ने भी माना है, चरक ने भी माना है और सुश्रुत जी ने भी माना है। ओके, तो अल्टीमेटली जो सहज अतिसार होता है हमारा, ओके, सहज मतलब नेचुरल, तो नेचुरल जो अतिसार होता है हमारा, अगर कोई डिफ़ॉल्ट, अगर शुक्र और शोणित मतलब स्पर्म और ओवम में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है तो इसकी वजह से बाय नेचर और बाय जेनेटिक वो वहाँ पे वो पर्टिकुलर बवासीर, उस पर्टिकुलर जो अर्श है वो वहाँ पे हो सकता है। ओके, वो ठीक नहीं होने वाला है। ओके, आयुर्वेदा डिफाइन दैट सहज अर्श विल नॉट बी क्योर, उन्हें उसे अतिसार बोला है। ओके, आयुर्वेद में उसे असाध्य बोला है। ओके, तो सहज अर्श का ये हमारा कारण था, सहज अर्श का ये मैंने आपको जस्ट पॉजिटिव फैक्टर बताया कि शुक्र और शोणित मतलब स्पर्म और ओवम में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे अगर उनमें कोई डिफेक्ट है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से क्या हो सकता है, जेनेटिकली वहाँ पे अर्श व्याधि देखने को मिल सकता है। ओके, अल्टीमेटली वहाँ पे एक और हमारा इसका कारण होता है कि पूर्व जन्म कृत कर्म, मतलब आपने अगर अच्छे कर्म नहीं किया, मॉडर्न डजंट बिलीव दैट जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, ओके, हमारे, बट आयुर्वेदा बिलीव दैट हम अगर अपने पूर्व जन्म में अगर अच्छा कर्म किए रहेंगे तो जो हम जो प्रेजेंट जो लाइफ में जो जी रहे हैं वो हमारा विल बी हैप्पी। ओके, लेकिन अगर हमने जो पूर्व जन्म में अगर कोई कुछ वहाँ पे पाप कर्म किया है या फिर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसका रिजल्ट विल बी सीन टू दिस पर्टिकुलर स्टेट और दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, तो अल्टीमेटली पूर्व जन्म अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया है तो ऐसा आयुर्वेदा बिलीव करता है कि इसकी वजह से भी अर्श व्याधि हो सकती है। ओके, तो इसका ये जो कारण है यही सहज अर्श का भी एक कारण हो सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली इसके फर्दर अगर टाइप्स की बात करूँ मैं तो 6 टाइप्स नॉर्मली जो था मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ और लोग बोलते हैं कि शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श। ओके, आर्द्र अर्श। ओके, शुष्क अर्श मतलब ये रहता है कि जहाँ पे ब्लड बाहर नहीं आता है। ओके, वात और कफ के प्रिडोमिनेंस की वजह से जो अर्श देखने को मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, शुष्क अर्श बोलते हैं। और आर्द्र अर्श जो होता है हमारा, जहाँ पे ब्लडी यूरिया जिन्हें हम बोलते हैं, ब्लडी अर्श जिन्हें हम बोलते हैं, खूनी अर्श जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, खूनी बवासीर जिन्हें हम बोलते हैं, ये पित्तज और रक्त, यानी कि पित्त और रक्त के वजह से ये पर्टिकुलर हमारा इनके दुष्टि की वजह से क्या होता है वो आर्द्र अर्श हमें होता है। ओके, देन वहाँ पे यहाँ पे इसके और अगर फर्दर टाइप्स की अगर बात करूँ तो इसके थोड़े से एक और टाइप्स आता है। ओके, तो सेम कि कैसे इसका स्वरूप है। ओके, कैसे इसका स्वरूप मतलब कैसे वो डेवलप हुआ है, तो सहज अर्श बाय नेचर जो डेवलप हुआ है, और जो हमारा एक टर्म हम वहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं दैट इज कॉल्ड जन्म उत्तर कालज, जन्मोत्तर कालज। ओके, जन्म उत्तर कालज, जन्म के बाद किसी के थ्रू या फिर किसी फूड्स के थ्रू, किसी आहार के थ्रू या फिर किसी इन्फेक्शन के थ्रू अगर हमें कोई अर्श होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जन्म उत्तर कालज अर्श। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे सहज अर्श बाय नेचर जो हुआ है। ओके, और बाय आफ्टर द बर्थ जो हमें बाय वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर को जैसे जो अर्श देखने को मिलता है, जो पाइस देखने को मिलता है, जो बवासीर देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जन्म उत्तर जो कालज, यानी कि जन्मोत्तर कालज या फिर जन्म उत्तर कालज, जन्म के बाद जो अर्श होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जन्मोत्तर कालज बोलते हैं। तो सहज अर्श और जन्मोत्तर कालज ये 2 टाइप्स हमें चरक आचार्य ने उन्होंने बिलीव किया। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर अर्श व्याधि। ईयर मैंने आपको बताया कि कैसे अर्श व्याधि होती है। अर्श व्याधि मतलब ये होता है कि वहाँ पे मसल जब बढ़ जाता है तो स्टूल के प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, और दैट्स वाई जो स्टूल रहता है उसके थिक कंसिस्टी होने की वजह से क्या होता है, वो उसको इरिटेट करता है, उस पर्टिकुलर ग्रोथी पार्ट्स को, ग्रोथी मास को, मास के ग्रोथ को। ओके,
वहाँ पे इरिटेट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट होता है, एंड दैट अल्टीमेटली कॉल एज द बवासीर, दैट अल्टीमेटली कॉल एज द अर्श। ओके, तो अरिवत प्राणाना शुनाती इति अर्श। ओके, तो इसके भी 6 प्रकार हैं। इसका जो मेन कारण बताया गया आयुर्वेद में अग्नि मान्य बताएगा। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर अर्श व्याधि। सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज हमारा कामला व्याधि। ओके, कामला जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉन्टिस बोलते हैं। ओके, तो जॉन्टिस भी हमारा आयुर्वेद का विख्यात पर्टिकुलर व्याधि है। ओके, कामला कौन नहीं जानता है, जिन्हें हम जॉन्टिस बोलते हैं। ओके, तो जॉन्टिस का अगर मैं बात करूं, अगर मॉडर्न क्या बिलीव करता है कि जहाँ पे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा जब बॉडी में बढ़ जाती है, जब हमारा लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, लीवर प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली पूरे बॉडी में जब वो सर्कुलेट होता है, तो जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, ओके, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं या फिर जितने भी सेल्स होते हैं, उनमें उनका डिपोजिशन देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हमें हाथ पीले दिखाई देते हैं, जो रेटिना जो होते हैं और जितने भी आइस के होते हैं, ओके, आइस के सेल्स में वहाँ पे उनका डिपोजिशन देखने को मिलता है बिलीरुबिन का। ओके, तो दैट अल्टीमेटली ये क्या है, येलो कलर पिगमेंट होता है। इनका डिपोजिशन सेल्स में होने की वजह से क्या होता है, पूरे बॉडी में येलोइनेस हमें देखने को मिलता है। ओके, तो अल्टीमेटली 3 टाइप के वहाँ पे जॉन्टिस बताए गए हमारे मॉडर्न में। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द प्री हिपैटिक और हीमोलाइटिक। ओके, प्री हिपैटिक और हीमोलाइटिक। ओके, हीमोलाइटिक मतलब प्री हिपैटिक मतलब हिपैटिक, यानी कि लीवर का कोई रोल नहीं है इस पर्टिकुलर जॉन्टिस में। इनको हम क्या बोलते हैं, प्री हिपैटिक, यानी कि लीवर का तो रोल रहता ही है, लेकिन प्री हिपैटिक मतलब इसका जो कॉज था पहले वो प्री हिपैटिक है, मतलब लीवर यहाँ पे मेन इसका रोल नहीं है। ओके, तो दैट नथिंग बट इसको हमने क्या किया, प्री हिपैटिक, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक। तो आप जानते हो कि हमें जब बुखार आता है, तो बुखार में जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है, ये क्या करते हैं, आरबीसी को डिस्टर्ब करते हैं, आरबीसी को हैम्पर करते हैं, आरबीसी को ख़त्म कर देते हैं। तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होने के बाद उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्प्लिन पे होता है, और स्प्लिन ओवरलोड होने के बाद क्या करता है, या फिर स्प्लिन में इनका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, स्प्लिन में आरबीसी का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो लीवर में आते हैं। ओके, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्री हिपैटिक को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हीमोलाइटिक जॉन्टिस भी बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे इसको रिटेंशन जॉन्टिस भी बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा मॉडर्न का टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। देन हिपैटोसेलुलर। ओके, हिपैटोसेलुलर मतलब ये मेन कॉज होता है जहाँ पे लीवर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, हिपैटोसेलुलर बोलते हैं, हिपैटोसेलुलर जॉन्टिस, जिन्हें हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो हमारा बहुपित्त जो कामला था। ओके, बहुपित्त कामला और रुद्ध पित्त कामला से 2 प्रकार आयुर्वेद में बताए गए। ओके, तो अल्टीमेटली कुंभ कामला और पानकी और हालिमक, ये जो प्रकार होते हैं ये फर्दर स्टेज होते हैं, ये 2 प्रकार के। ओके, नॉर्मली 2 प्रकार होते हैं इसके, वहाँ पे रुद्ध पित्त और बहुपित्त कामला, ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, लेकिन जस्ट हम पहले मॉडर्न को थोड़ा देख लेते हैं। ओके, देन वहाँ पे पोस्ट हेपैटिक जो हमारा जॉन्टिस होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्टिस जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन जॉन्टिस भी बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अगर कोई कोलियोलिथियासिस, जहाँ पे गॉल ब्लैडर का स्टोन हो जाता है, वहाँ पे जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बिलीरुबिन जो येलो कलर का जो पिगमेंट है, वो वहाँ पे इनका जो लॉस है, इनका जो रिमूवल है, वो थ्रू द स्टूल ना होते हुए वो क्या होता है, रिवर्ट बैक हो जाता है, और अल्टीमेटली इट स्प्रेड इन होल बॉडी। ओके, so that is nothing but पोस्ट हेपैटिक सेलुलर। ओके, पोस्ट हेपैटिक सेलुलर मतलब ये रहता है कि अगेन यहाँ पे इसका कोई हेपैटिक यानी कि लीवर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, इसका यहाँ पे क्या रोल है, गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब कोलिलिथियासिस के वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है लीवर के जो प्रोडक्ट है वो रिमूव नहीं हो पा रहे, वो निकल नहीं पा रहे। ओके, दैट्स वाई पूरे बॉडी में फैल जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रुद्ध पित्त कामला बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्टिस बोलते हैं मॉडर्न में। ओके, तो ये थी थोड़े से पॉइंट्स रिगार्डिंग हमारे वहाँ पे मॉडर्न में। ओके, तो अल्टीमेटली इसके डेफिनेशन की बात करें, आयुर्वेदा बिलीव दैट, वहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है, कामान विविधान लाती इति कामला। ओके, कामान मतलब होता है कामान विविधान मतलब ऑल डिज़ायर। ओके, डिज़ायर ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। ओके, लाती मतलब होता है डिस्ट्रॉय और नष्ट हो जाता है, वेरियस डिज़ायर गेट डिस्ट्रॉय, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कामला बोलते हैं। ओके, तो कामान विविधान लाती इति कामला। ओके, ऑल डिज़ायर गेट लॉस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कामला बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉन्टिस बोलते हैं। ओके,
तो आयुर्वेदा का डेफिनेशन था कामान विविधाना लाती इति कामला। लाती मतलब होता है वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करता है, जो नष्ट करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाती। ओके, तो अल्टीमेटली दो प्रकार मैंने आपको बताया, बहुपित्त कामला और रुद्रपित्त कामला। रुद्रपित्त कामला को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, और जो हमारा हेपेटोसेलुलर जो जॉन्डिस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुपित्त कामला बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली दो प्रकार बताए गए, लेकिन एक स्टेज आपको बता दूं मैं। ओके, तो ये आपको स्टेज में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका जो कारण होता है, ओके, इसकी अगर मैं आपको बात करूँ, इसका नॉर्मली यही कारण होता है कि जो ये रक्त व स्तोतक की ये भी व्याधि है। ओके, जैसे रक्त पित्त हमारा व्याधि था, इन दैट सेम मैनर कामला व्याधि भी हमारा क्या है, रक्त व स्तोतक की व्याधि है। रक्त जब हमारा दुष्टि हो जाता है, इसकी वजह से जॉन्डिस देखने को मिलता है। मॉडर्न में यही सेम बिलीव किया था उन्होंने कि बिलीरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है ब्लड के अंदर तो ब्लड गेट विशिएटेड और ब्लड की दुष्टि हो जाती है, और वही दुष्टि हमारे आयुर्वेदा में देखने को मिलता है जब पित्त हैम्पर होता है, और वो हैम्पर करता है हमारे रक्त को, और रक्त विल बी विशिएट। ओके, और वही क्या होता है वहाँ पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कामला व्याधि बोलते हैं। तो रक्त धातु की यानी रक्त व स्तोतक की जब व्याधि दुष्टि हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से जो व्याधि आती है उन्हें क्या बोलते हैं, कामला व्याधि बोलते हैं। ओके, तो रक्त व स्तोतक की वजह से बहुत सारे व्याधि आती हैं, कामला, रक्त पित्त, वहाँ पे कुष्ठ, विषर्प, वहाँ पे वात रक्त, तो ऐसे नंबर ऑफ डिसीज बताए गए। लेकिन तो अल्टीमेटली वहाँ पे इसका एक पर्टिकुलर व्याधि है रक्त व स्तोतक की दृष्टि का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कामला व्याधि बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। तो जैसे मैंने दो प्रकार इसके बताया। ओके, तो नॉर्मली बहुत से लोग डाउट करते हैं कि कुंभ कामला और वहाँ पे हालिमक क्या है और क्या पानिकी क्या है। ओके, तो अल्टीमेटली आपको मैं बता दूं कि बहुपित्त कामला का फर्दर डेवलप अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला स्टेज बढ़ जाता है और अल्टीमेटली लीड्स टू कुंभ कामला। ओके, एंड अगर जो रुद्र पित्त जो कामला होता है अगर उसको हम हील नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली दैट लीड्स टू पानिकी। ओके, और हालिमक जो हमारा जो टाइप होता है वो क्या होता है, वो त्रिदोष यानी कि 3 दोषों के वजह से, यानी कि वात पित्त कफ तीनों दोषों की वजह से जो जॉन्डिस देखने को मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हालिमक कामला बोलते हैं। ओके, दो प्रकार थे, रुद्र पित्त कामला और बहुपित्त कामला। रुद्र पित्त कामला का फर्दर स्टेज है पानिकी, और बहुपित्त कामला का फर्दर स्टेज है कुंभ कामला। ओके, अल्टीमेटली और जो त्रिदोष प्रधान है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हालिमक बोलते हैं। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट व्याधि, दैट इज कॉल्ड राजक्षमा व्याधि। ओके, तो राजक्षमा व्याधि जिन्हें हम मॉडर्न में टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ट्यूबर मतलब वहाँ पे होता है कैविटी। ओके, वहाँ पे कुलोसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। ओके, तो जहाँ पे कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट राजक्षमा। आपको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। ओके, राजक्षमा व्याधि ये जो रहती है इन्हें हम टीबी बोलते हैं अपने मॉडर्न में। ओके, और मॉडर्न बिलीव दैट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इन्फेक्ट टू आवर लंग्स, एंड दैट अल्टीमेटली लंग्स जब वो लंग्स को जब इन्फेक्ट करता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ओके, वो क्या करता है, लंग्स को खोखला कर देता है। लंग्स को क्या करता है, वहाँ पे उसको कोलैप्स कर देता है, उसके सेल्स को ड्राई कर देता है। एंड अल्टीमेटली लंग्स जब जो प्रॉपर रेस्पिरेटरी जो सेंटर है हमारा, ओके, जहाँ पे रेस्पिरेशन का रेगुलेशन हो रहा है हमारा, ओके, वही अगर हैम्पर हो गया तो अल्टीमेटली वहाँ पे टीबी प्रोड्यूस होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राजक्षमा बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजक्षमा जो ये जो पर्टिकुलर जो व्याधि है इसका ये पर्टिकुलर राजक्षमा इसलिए आया है क्योंकि जो इंद्र थे, ओके, ऐसा बोला जाता है कि जो इंद्र भगवान थे, ओके, इंद्र जो लॉर्ड थे उनको पर्टिकुलर व्याधि हुई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राजक्षमा बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इसका डेफिनेशन आपको बता दूं मैं, तो मैं आपको मॉडर्न की तरीके से बता रहा था कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, नॉट ओनली लंग्स अदर देन पल्मोनरीज एल्शिया, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ओके, अगर लंग्स में कोई पर्टिकुलर टीबी हो रही है उन्हें क्या बोलते हैं, पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स के बियॉन्डिंग, ओके, सच एज वहाँ पे मेनिंजाइटिस टीबी हो सकता है, वहाँ पे किडनी टीबी हो सकता है। ओके, तो मतलब किन किन कौन से जगह पे वो इन्फेक्ट करेगा जाके, मेनली तो इसका इन्फेक्शन जो रीज़न होता है, जो लोकेशन होता है वो लंग्स ही होता है। दैट्स वाई हम नॉर्मली इसको नॉर्मल जो अच्छे तरीके से जो हम डिस्कस करते हैं, हम पल्मोनरी टीबी डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टीबी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज राजक्षमा जो व्याधि होती है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इन्फेक्ट करता है हमारे लंग्स को, और लंग्स में प्रॉब्लम आता है, और अल्टीमेटली जो श्वास उच्छ्वास जो ये प्रोसेस होती है वो हैम्पर हो जाता है और वहाँ पे टीबी प्रोड्यूस होती है। ओके,
आयुर्वेदा के जो डेफिनेशन है वहाँ पे सशोषणाद रसादीनाम क्षय इति अभिधीयते, शोष इति अभिधीयते। ओके, सशोषणाद रसादीनाम शोष इति अभिधीयते। ओके, मतलब रसादी धातु का जब क्षय हो जाता है, जब नाश हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राज्यक्षमा बोलते हैं। ओके, राज्यक्षमा व्याधि बोलते हैं। रस धातु, रक्त धातु से लेकर शुक्र धातु तक जितने भी 7 धातु होते हैं, उनमें जब क्षयता देखने को मिलता है, उनमें जब हैम्परनेस देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राज्यक्षमा बोलते हैं। ओके, एक और इसका प्रॉपर श्लोक है, क्रिया क्षय करत्वात् च क्षयति उच्यते पुनः। ओके, मतलब जितने भी एक्टिविटी रहती है बॉडी की एक्टिविटी, वो बॉडी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, और क्या होता है? पर्सन बिकम टू लीन। ओके, पर्सन बिकम टू वेरी लीन, थिन, वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। क्रिया क्षय करत्वात् च इति पुनः, मतलब क्रिया की जो होती है, यानी कि जो फंक्शन जो होता है हमारा, किसी भी काम को करने का जो डिज़ायर होता है वो लॉस हो जाता है इस पर्टिकुलर व्याधि में। क्रिया क्षय करत्वात् च इति उच्यते पुनः। ओके, देन वहाँ पे सशोषणात् रसादीनाम शोष इति भी दिए थे। ओके, इसके अगर टाइप्स की बात करूँ मैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। नॉर्मली इसके जो कारण होते हैं और इसके जो टाइप्स हैं, दो बोथ आर सेम। तो इसका एक प्रॉपर श्लोक है कि वहाँ पे समथिंग एक श्लोक है कि शोष ही खलु आयतनानी, सॉरी वहाँ पे अभी तो श्लोक हाल फिलहाल इय खलु शोषस्य आयतनानी भवन्ति। ओके, इय खलु शोषस्य आयतनानी भवन्ति। देन वहाँ पे साहसम वेग संधारणम क्षयो विश्वासनम इति। ओके, तो समथिंग ऐसा श्लोक है। ओके, आप बाय हार्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी श्लोक है। तो नॉर्मली ये जो 4 हेतु जो बताया गया, साहस, वेग संधारण, क्षय और विश्वासन, ओके, इन्हीं की वजह से हमें राजक्षमा देखने को मिलता है। और यही 4 प्रकार भी हैं, साहस राजक्षमा, वेग संधारण राजक्षमा, क्षय राजक्षमा और विश्वासनम राजक्षमा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थोड़ा सा इनके चारों को थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ। साहस मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जितनी ताकत है उससे ज़्यादा अगर हम उठाने की, यानी कि हमारे एबिलिटी, हम 20 किलो का भार उठा सकते हैं, लेकिन हम 40 kg उठाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है? वात प्रकोप हो जाता है, और वात प्रकोप होने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे राजक्षमा देखने को मिलता है। उस पर्टिकुलर राजक्षमा को क्या बोलते हैं? साहस राजक्षमा बोलते हैं। ओके, वेग संधारण मतलब ये होता है कि अगर आप, वेग संधारण मतलब ये होता है कि जो हमें जो मल आते हैं, ओके, जो जिनका डिफिकेशन का जो टाइम पीरियड होता है, ओके, मतलब इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जितने भी वेग होते हैं, ओके, सचेस मल मूत्र का वेग का धारण करना, इनको धारण नहीं करना। ओके, धारण नहीं करना मतलब इनको बाहर निकाल दे रहना। मतलब मल अगर यूरिनेशन के लिए अगर मुझे जाना है तो इमीडिएटली गो। ओके, डोंट कंप्रेस और डोंट सप्रेस इट। ओके, तो अल्टीमेटली इन्हें क्या बोलते हैं? वेग संधारण बोलते हैं। जब इनका सप्रेशन हम करते हैं, पर्टिकुलर मल का संप्रेषण करते हैं, मूत्र का संप्रेषण करते हैं, हिचकी आती है तो उनका संप्रेषण करते हैं, छींक आ रही है उनका संप्रेषण करते हैं। तो इन पर्टिकुलर वेग संधारण की एक्टिविटी से क्या होता है? हमें राजक्षमा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वात प्रकोप हो जाता है। और वात का मेन त्रिदोष प्रधान तो ये डिसीज़ होता ही है, लेकिन इनमें जो मेन फैक्टर होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इस पर्टिकुलर व्याधि का, वो होता है वात। ओके, तो अल्टीमेटली वात जैसे विशेट होगा, अल्टीमेटली लीड्स टू राजक्षमा। ओके, तो जो हमारा थर्ड टाइप आता है क्षय राजक्षमा, जिन्हें हम बोलते हैं, तो मेन रीज़न जो होता है इसका क्षय होता है। क्षय मतलब धातु क्षय जो होता है, धातु की प्रॉपर फंक्शन नहीं होती है। ओके, वहाँ पे जो रस धातु, रक्त धातु, टोटल से जो शुक्र धातु जो बताए गए, ओके, उनमें हैम्परनेस देखने को मिलता है, उनमें क्षयता देखने को मिलता है। ओके, उनमें लॉस देखने को मिलता है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू वात प्रकोप, एंड वात प्रकोप लीड्स टू राजक्षमा व्याधि। ओके, देन लास्ट हमारा जो रीज़न होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विश्वासनम राजक्षमा बोलते हैं। ओके, तो विश्वासनम राजक्षमा मतलब ये होता है कि इरेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट। ओके, विश्वासन हो गया, हम ज़्यादा मात्रा में भोजन ले रहे हैं, कम मात्रा में लेते हैं, कभी जल्दी खाते हैं, कभी लेट खाते हैं, कभी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, कभी कम खाते हैं। तो ये सभी जो फैक्टर हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? विश्वासनम बोलते हैं, इरेगुलर पैटर्न ऑफ ईटिंग हैबिट। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? वात प्रकोप होता है, और वात प्रकोप लीड्स टू राजक्षमा व्याधि। ओके, तो दैट अल्टीमेटली वात प्रकोप इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से राजक्षमा व्याधि देखने को मिलता है। ओके, अब इसके आते हैं हम थोड़े से टाइप्स के बारे में। तो फर्दर आप इसके टाइप्स जो मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रकार होते हैं, साहस, वेग संधारण, क्षय और विश्वासनम राजक्षमा। ओके, फर्दर मोड इसके टाइप्स बताए गए। ओके, चरक ने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। त्रिरूप राजक्षमा, षडरूप राजक्षमा और एकादश राजक्षमा। ओके, तो त्रिरूप राजक्षमा मतलब क्या? 3 फीचर आते हैं इसमें, 3 सिम्टम्स आते हैं। तो इसको एक श्लोक है समथिंग रिगार्डिंग, तो अंश पार्श्व अभिसंतापस्य संतापो कर पादयो ज्वर सर्वांगश्येति, वहाँ पे समथिंग त्रिरूप राजक्षमाणी। ओके,
रूप मतलब आता है सिम्टम्स, ओके। 3 सिम्टम्स जहाँ पे देखने को मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिरूप राजेश्मा बोलते हैं। ये हमारा एक पर्टिकुलर टाइप है, ओके। तो त्रिरूप राजेश्मा मतलब अंश पार्श्व अभिसंतापस्य। अंश पार्श्व अभिसंतापस्य मतलब जो अंश पार्श्व मतलब जो हमारा जो स्कैपुला का जो रीजन होता है, ओके, वहाँ पे टेम्परेचर एलिवेट दिखना, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि लंग्स का ही रीजन है और वो हमारा पर्टिकुलर जो वो रीजन है, ओके, वो लंग्स का थोड़ा सा अपर रीजन है, ओके। लंग्स के जो अपर, मीडियल और जो लोअर जो 3 लोब होते हैं, अपर लोब को वो इंडिकेट कर रहा है हमारा स्कैपुला, ओके। और वहाँ पे अगर कोई टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ रहता है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंश पार्श्व अभिसंताप बोलते हैं, ओके। श्लोक है हमारा अंश पार्श्व अभिसंतापस्य संतापः कर पादेयो। संताप कर पादेयो, कर मतलब हाथ और पाद मतलब लेग्स, ओके। तो संताप मतलब टेम्परेचर का एलिवेशन हमारे हैंड्स में दिखना, टेम्परेचर गर्म है, सॉरी हाथ हमें गर्म दिखाई दे रहे हैं, पैर हमारे गर्म दिख रहे हैं, ओके, मतलब संतापः कर पादेयो। और देन लास्ट इसका आता है लक्षण ज्वरः सर्वांगश्यति, पूरे बॉडी में टेम्परेचर हाई फैला हुआ है। तो अल्टीमेटली इन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिरूप राजेश्मा बोलते हैं, ओके। देन अगेन इसका षडरूप राजेश्मा एक पर्टिकुलर, यानी कि जहाँ पे 6 सिम्टम्स देखने को मिलता है, 6 वहाँ पे फीचर देखने को मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, षडरूप राजेश्मा बोलते हैं। तो भक्त द्वेष एक पर्टिकुलर इसका श्लोक है, मैं तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भक्त द्वेषो ज्वरः श्वास काश शोडित दर्शनम स्वर भेदस्य जायते इति षडरूपे राजक्षमाणी, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, भक्त द्वेषो ज्वरः ज्वरः श्वास काश शोडित दर्शनम स्वर भेदस्य जायते इति षडरूपे राजक्षमाणी, ओके। तो एक के बारे में आपको बताता हूँ। भक्त द्वेष मतलब ये रहता है जहाँ पे एनोरेक्सिया मतलब भोजन लेने की इच्छा ना होती है, ऐसे सिम्टम्स, ओके। एक ये हमारा सिम्टम्स। देन वहाँ पे ज्वर, फीवर अगर रहता है, ओके। देन वहाँ पे श्वास काश, ओके, सूखी खांसी, थोड़ा सा कफ भी आ रहा है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, श्वास काश बोलते हैं। शोडित दर्शनम, ड्यूरिंग कफिंग क्या होता है, वहाँ पे ब्लड आ रहा है, ओके, मतलब ड्यूरिंग कफिंग वहाँ पे हमें ब्लडी म्यूकस आ रहा है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लडी हमारा स्पूटम आ रहा है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, शोडित दर्शनम, स्पूटम में ब्लड दिखाई देना, शोडित दर्शनम हमारा 5वां सिम्टम्स है। देन यहाँ पे हमारा जो 6 सिम्टम्स आता है षडरूप का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर भेद बोलते हैं, ओके। स्वर भेद मतलब जो हम बोलते हैं, जो मैं अभी आपको जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो मैं आपके लिए जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ओके, तो स्वर भेदस्य, इनमें मतलब हिचकी आना या फिर वहाँ पे गला बैठ जाना, तो स्वर भेदस्य ये अगर सिम्टम दिखाई देता है तो टोटली हम इनको क्या बोलते हैं, षडरूपे राजक्षमाणी। तो भक्त द्वेषो ज्वरः श्वास काश शोडित दर्शनम स्वर भेदस्य जाते इति षडरूपे राजक्षमाणी, ओके। देन एक और टाइप्स का बताया गया है, एकादश राजक्षमा, ओके, एकादश राजक्षमा ऑन द बेसिस ऑफ 11 साइन एंड सिम्टम्स, ओके। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एकादश राजक्षमा बोलते हैं, ओके। तो इसका एक प्रॉपर एक और श्लोक है, काश अंश ताप वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुजः छर्दनम रक्त कफियो श्वास अतिसार अरुचि रूपाणी एकदश राजक्षमाणी, ओके। एक के बारे में आपको बताता हूँ। अगेन जो सिम्टम्स मैंने षडरूप में बताया, कुछ सिम्टम्स यहाँ पे इंक्लूड है, ओके। तो काश अंश ताप वैश्वर्यम, ओके, काश अंश ताप, काश मतलब होता है वहाँ पे सूखी खांसी, अंश ताप मतलब होता है वहाँ पे, अगेन जो मैंने त्रिरूप में जो डिस्कस किया, ओके, स्कैपुला में वहाँ पे टेम्परेचर एलिवेट दिखाई दे रहा है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंश ताप। वैश्वर्य मतलब वही यहाँ पे जो हमारे स्वर भेद हो रहा है, ओके, स्वर भेद मतलब हमारे जो लाइनिंग से गला बैठ गया है, बराबर बोल नहीं पा रहे, ओके, दैट लीड्स टू दैट कॉल एज द स्वर भेद, ओके, दैट कॉल एज द वैश्वर्यम, ओके। तो काश अंश ताप वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुजः, ओके। तो यहाँ पे ज्वर पार्श्व शिरोरुजः थोड़ा सा आपको ब्रेक करना है। ज्वर एक अलग से टर्मिनोलॉजी है, ज्वर फीवर, पार्श्वरुजः और शिरोरुजः, ओके। तो अल्टीमेटली पार्श्वरुजः मतलब हमारे कटी प्रदेश में पेन होता है, कटी प्रदेश मतलब जो लंबार के जो साइड्स होते हैं, ओके, वहाँ पे पेन होता है। देन वहाँ पे शिरोरुजः हेडेक होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शिरोरुजः बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली काश एक फीचर, अंशताप हमारा एक फीचर, ओके, वैश्वर्यम थर्ड फीचर, देन वहाँ पे ज्वर हमारा 4th फीचर, देन वहाँ पे पार्श्व एंड शिरोरुजः, पार्श्वरुजः एंड शिरोरुजः, टोटली ये 6 फीचर है, सॉरी 6 फीचर। देन 7 इट्स कॉल एज छर्दनम रक्त कफियो, ओके, कफ भी आ रहा है खांसते समय, यानी कि छर्दनम मतलब होता है वोमिटिंग, ओके, वोमिटिंग हो रही है या फिर आप बोलो खांसी आ रही है, तो ड्यूरिंग कफिंग क्या होता है, छर्दनम रक्त कफियो, रक्त आ रहा है या फिर विदाउट रक्त आ रहा है, तो उन्हें ऐसे 2 थोड़ा सा सिम्टम्स हमने उसको सेपरेट कर दिया, ओके। तो टोटल 8 हो गए, ओके। देन वहाँ पे श्वास, ओके, तो वहाँ पे सेम श्वास यानी कि वहाँ पे कफ जो आ रहा है, ओके, ब्रोंकियल अस्थमा जिन्हें हम बोलते हैं,
अतिसार डायरिया भी हो सकती है, या फिर अरुचि एनोरेक्सिया, सेम जो हमने डिस्कस किया भक्त द्वेष यानी कि षड रूप में। ओके, तो अल्टीमेटली कास अंशताप वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुज छर्दनम रक्त कफियो श्वास अतिसार अरुचि रूपाणी, ये टोटली हम इनको क्या बोलते हैं, एकादश राजक्षमा बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे डिस्कस किया राजक्षमा के बारे में। राजक्षमा टीबी जिन्हें हम बोलते हैं, इनके अलग अलग टाइप हैं, 4 प्रकार हैं, साहस राजक्षमा, वेग संधारण राजक्षमा, क्षय राजक्षमा, विषमाशनम राजक्षमा। ओके, तो एक फर्दर इसका टाइप्स बताया गया है कि वहाँ पे त्रिरूप राजक्षमा, षडरूप राजक्षमा और वहाँ पे जो एकादश राजक्षमा है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर राजक्षमा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट व्याधि, दैट इज कॉल्ड एज अलसक एंड विसूचिका। ओके, सो अलसक एंड विसूचिका एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा व्याधि होता है। ओके, नॉट अच्छा व्याधि मतलब प्रॉपर नोन व्याधि हमारा है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अलसक और विसूचिका बोलते हैं। ओके, तो अलसक और विसूचिका मैं आपको बता दूं, जो हम कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, ओके, पार्टीज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे फूड्स को खाते हैं मतलब वहाँ पे हम बहुत सारे अनाज जो ग्रेन्स होते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुत खाते हैं उस पर्टिकुलर पार्टीज़ में हम जाते हैं। ओके, या फिर जब हमें कहीं ऐसे भी बहुत सारे जो लेबर्स होते हैं और जो रोड साइड के जो पर्सन होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि फ्री में समथिंग ऐसा कुछ है कि हम वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ओके, फ्री सुनते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये सभी जो फीचर्स है, ये सभी जो कंडीशन है, दैट ऑल लीड्स टू आर्म प्रोडक्शन। मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं अपनी मात्रा से, सॉरी अपने जितना हमें एबिलिटी है उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं, जितने हमारी एबिलिटी नहीं है पचाने की उससे ज़्यादा खा रहे हैं। दैट ऑल लीड्स टू आर्म। ओके, आर्म फॉर्मेशन। आर्म मतलब क्या होता है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब ये होता है कि इनडाइजेशन जो मटेरियल फॉर्म होता है उन्हें क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ओके, तो जो जठराग्नि होती है हमारे आमाशय में, जो गृहिणी में। ओके, तो अल्टीमेटली वो हैम्पर हो जाएगा, वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू, वो क्या करता है, आम का फॉर्मेशन करता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड बनाता है। ओके, अनडाइजेस्टेड जो रहता है फूड को अनडाइजेस्टेड बनाता है और अल्टीमेटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। ओके, यही आम क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आम दोष बोलते हैं। ओके, यही आम क्या करते हैं, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ओके, यही आम क्या करते हैं, ये जो एंडोटॉक्सिन जो बना हमारे बॉडी के अंदर, ये तीनों दोषों को प्रकोपित करते हैं और यही दोष, तीनों दोषों को प्रकोपित करने की वजह से अलसक और विसूचिका, ये 2 टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ओके, अलसक वाला जो हमारा जो टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, अलसक में ये होता है कि पेशेंट जो होता है इसको ना तो डायरिया होता है ना तो वहाँ पे वोमिटिंग होता है। मतलब उसने ज़्यादा भोजन तो ले लिया था, भोजन उसने बहुत कंज्यूम किया, वो भरपेट खाया था उसने, पचा भी नहीं उसका भोजन और वो बाहर निकालना चाहता है, लेकिन ना तो वो गुदो मार्ग से निकलेगा, ना मुख मार्ग से निकलेगा, ना वो वोमिटिंग के थ्रू निकलेगा, ना वो डायरिया के थ्रू निकलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका एक प्रॉपर श्लोक है, हम अलसक किसे बोलते हैं कि वहाँ पे प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधहता। ओके, तो समथिंग ऐसा श्लोक है कि न प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधस्तात आहारो न विपच्यते आमाशे अलसक भूतस्तेन सो अलसक स्मृतम। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। ओके, तो प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधस्तात। ओके, न प्रयाति मतलब नहीं निकलता है, न उधर से न ऊर्ध्व से निकलता है, न अधो से निकलता है। आहारो न विपच्यते, आहार का प्रॉपर पचन भी नहीं हुआ है। ओके, तो प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधस्तात आहारो न विपच्यते आमाशय अलसक भूतस्तेन शो अलसक इति स्मृतम। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आमाशय से पर्टिकुलर व्याधि होती है। ओके, और अल्टीमेटली इन्हें हम क्या बोलते हैं, अलसक व्याधि बोलते हैं। ओके, तो ये थी हमारी अलसक के बारे में, जहाँ पे ना तो हमारा अध पका हुआ भोजन ना तो हम निकालना चाहते हैं, लेकिन तीनों दोषों का प्रकोपित हो गया है पूरे बॉडी में, और इसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, तीनों दोष जो प्रकोपित हो जाते हैं वो दोनों मार्गों को बंद कर देते हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूस कर देते हैं कि नहीं अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा पॉजिटिव फैक्टर ऐसा क्यों वहाँ पे इंड्यूस करवाया, क्यों आपने ज़्यादा खाया। ओके, तो दैट वो बॉडी, हमारे जो नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की, वो हमें सजेस्ट करती है, वो हमें बहुत सारे रूल्स को बताते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यही है अलसक। हम इन्हें ही बोलते हैं कि आम हमारा बन गया था, हमने ज़्यादा फूड ले लिया था, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल रहा है, ना तो गुद मार्ग से ना तो मुख मार्ग से। ओके, दैट इज नथिंग बट अलसक व्याधि। ओके,
देन विसूचिका मतलब ये होता है, विसूचिका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ऊर्ध्व इसका एक प्रॉपर श्लोक ये रहता है कि बिफोर द श्लोक हम आपको बता दूँ कि जो हमने ज़्यादा फूड खाया, ये विसूचिका को हम मॉडर्न में कॉलेरा बोलते हैं। ओके, विसूचिका को हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं? कॉलेरा बोलते हैं। कॉलेरा में आप जानते ही हो कि जो ज़्यादा फूड जो हमने खाया था, ओके, कभी कभी क्या होता है कि मॉडर्न क्या को बिलीव करते हैं कि विब्रियो कॉलेरा एक समथिंग उसका वहाँ पे बैक्टीरिया होता है। ओके, विब्रियो वहाँ पे कॉमा शेप एक बैक्टीरिया होता है। ओके, वो क्या करता है वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन को वहाँ पे क्या करता है? दूषित करता है, इंटेस्टाइन को क्या करता है? हैम्पर करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है? वहाँ पे डायरिया होती है। डायरिया के अलॉन्ग विद दैट वो क्या होता है? वहाँ पे वोमिटिंग भी होती है। ओके, तो डायरिया प्लस वोमिटिंग जहाँ पे होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉलेरा बोलते हैं। तो इन दैट सेम मैनर विसूचिका में भी क्या होता है? डायरिया और वोमिटिंग दोनों होती है। ओके, तो जो ज़्यादा आपने भोजन खाया था, जहाँ पे आम जो बना हुआ है वो दोनों मार्गों से निकलता है। वो आंसर वहाँ पे डायरिया से निकलता है, लूज मोशन के थ्रू निकलता है, गुद मार्ग से निकलता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वो मुख मार्ग से भी निकलता है। ओके, अलॉन्ग विद दैट वो माउथ के ओपनिंग से भी निकलता है। तो उन्हीं को हमने क्या बोला है? विसूचिका बोला। ओके, तो अल्टीमेटली एक श्लोक है, प्रॉपर श्लोक है, ऊर्ध्वं च अधश्च प्रवृत्तम आमदोषाम यथा उक्तम, सॉरी अगेन आई एम रिपीटिंग, ऊर्ध्वं च अधश्च प्रवृत्तम आमदोषाम यथा उक्त रूपाम विसूचिकाम विद्यातम। ओके, अगेन थोड़ा सा श्लोक में आपको प्रॉपर बता देता हूँ, अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट। ओके, तो ऊर्ध्वं च अधश्च प्रवृत्तम आमदोषाम यथा च उक्त प्ररूपाम विसूचिकाम विद्यातम। ऊर्ध्वं च अधश्च प्रवृत्तम आमदोषाम यथा उक्त रूपाम विसूचिकाम विद्यातम। ओके, जहाँ पे वातादि दोष वो भी हैम्पर तो हुए रहते हैं। अल्सक में जैसे था, विसूचिका में भी सेम है। ओके, अल्सक अल्टीमेटली लीड्स टू वहाँ पे लेटेस्ट स्टेज में वहाँ पे दंडाल्सक की कंडीशन आती है, जहाँ पे पूरा जो एंडोटॉक्सिन था पूरे बॉडी में फैल जाता है। ओके, वो सभी चैनल्स को बंद कर देते हैं। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दंडाल्सक बोलते हैं, दंडाल्सक। और एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है हमारे आयुर्वेद में, उन्हें क्या बोलते हैं? विलंबिका बोलो या फिर आप दंडाल्सक बोलो। ओके, शारंगर ने वहाँ पे जो सुश्रुत ने विलंबिका को एक अलग व्याधि बताई है, और हमारे चरक जो थे वो उन्होंने अल्सक को ही क्या बोला है? सीवियर फॉर्म ऑफ अल्सर को क्या बोला है? सॉरी, अल्सक को क्या बोला है? वहाँ पे उन्होंने दंडाल्सक या फिर विलंबिका बोला। ओके, तो अल्टीमेटली विसूचिका में दोनों मार्गों से अध पका हुआ भोजन निकलता है। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विसूचिका बोलते हैं। तो अल्सक और विसूचिका ये दो आम दोष व्याधि होती है। तम द्विधम आम दोषम च आचक्षते विसूचिकाम अल्सकम चैति। ओके, तो दो आम दोष की व्याधि होती है। ओके, ये आम जब बन जाते हैं, सीवियर जब इसकी कंडीशन जब बन जाती है, तीनों दोषों को विषेट कर देते हैं। और विसूचिका में विषेट दोष क्या करते हैं? कंटेंट को, जो एंडोटॉक्सिन है वो बाहर निकलता है दोनों मार्गों से। और वही अल्सक में विषेटेड विषेटेड जो दोष होते हैं वो बंद कर देते हैं मार्गों को, और वहाँ पे ना तो डायरिया होता है ना तो लूज मोशन होता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अल्सक एंड विसूचिका। ओके, देन वहाँ पे अगर मैं कुष्ठ व्याधि की अगर बात करूँ, हमारा नेक्स्ट जो व्याधि है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुष्ठ व्याधि बोलते हैं। ओके, तो कुष्ठ लेप्रोसी हम सब जानते हैं, मॉडर्न में उसको कुष्ठ बोलते हैं। तो कुष्ठ एक पर्टिकुलर व्याधि, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है वेल मैनर में। ओके, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर व्याधि, मैंने उसको अपलोड किया अपने चैनल में। ओके, तो कुष्ठ व्याधि मतलब ये होता है कि कुष्णति वपुति कुष्ठम। ओके, वपु मतलब होता है शरीर, और कुष्णति वपुति कुष्ठम। ओके, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कुष्ठ व्याधि बोलते हैं। ओके, तो इसके समथिंग कुष्ठ जो व्याधि होती है अगेन रक्तवय स्तुतस्की व्याधि है। और अगेन मैं आपको बता दूं, अल्सक और जो विसूचिका होती है ये भी अन्नवय स्तुतस्की व्याधि है। ओके, और हमारा जो कुष्ठ व्याधि है ये रक्तवय स्तुतस्की व्याधि होती है। इसके समथिंग अगर प्रकार की अगर बात करूँ तो समथिंग इसके 18 प्रकार बताए गए एज यूजुअल, लेकिन चरक ने उनको 7 प्रकार बताया गया है एज अ दोष टाइप। ओके, मतलब वहाँ पे उन्होंने दोष भेद से उन्होंने कितना बताया? 7 प्रकार बताया गया कुष्ठ के, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज एंड सन्निपातज। वहाँ पे उन्होंने ऐसे टोटल 7 प्रकार बताए गए। ओके, देन वहाँ पे 2 प्रकार मेन इसका क्लासिफिकेशन होता है, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। ओके, महाकुष्ठ के 7 प्रकार होते हैं और क्षुद्र कुष्ठ के 11 प्रकार होते हैं। ओके, तो ये दोनों को क्लासिफिकेशन मैंने वहाँ पे अपने कुष्ठ व्याधि में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो महाकुष्ठ 7 प्रकार होता है, जो कि कौन कौन से होते हैं? कापाल,
ओके, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजीवा, पुंडरीक एंड काकड़क कुष्ठ। ओके, ये 7 प्रकार होते हैं। ये 7 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ कौन से दोष की प्रिडोमिनेंस होती है उनके बेसिस हम करते हैं। अगर कापाल कुष्ठ जो होता है वात प्रधान कुष्ठ होता है। अल्टीमेटली आपको मैं बता दूं कि तीनों दोष प्रकोपित होने के बाद क्या करते हैं, वो अपने स्किन को, रक्त को, मांस को और जो अंबु होती है, जो जितने भी ब्लड जो वहाँ पे वाटर होते हैं उनको दूषित करते हैं। ओके, तो एक प्रॉपर श्लोक है समथिंग, वातादित्यो दुष्टातम त्वक रक्त मांस अंबु ये बचे। ओके, मतलब तीनों दोष प्रकोपित हो जाने के बाद क्या करते हैं, ये 4 फैक्टर को दूषित करते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे कुष्ठ व्याधि होती है। ओके, तो अल्टीमेटली ये मैं बता रहा हूँ कि 3 दोषों की दृष्टि यहाँ पे रिक्वायर होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कुष्ठ व्याधि। तो न च एक दोषितम किंचित कुष्ठम सम उपलब्धते, कोई भी कुष्ठ व्याधि एक दोष विशेष हो गया ऐसा नहीं डेवलप होगा। तीनों दोषों का विशेषण होता है, उनकी वजह से कुष्ठ व्याधि होती है। ओके, जो प्रकार जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कौमार कुष्ठ वहाँ पे कापाल कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, मंडल, ऋष्यजीवा, पुंडरीक और काकड़क जो मैं बता रहा हूँ, ओके, ये इनके जो टाइप्स में जो बता रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडोमिनेटली। ओके, मतलब वात प्रधान अगर कोई कुष्ठ होगा, मतलब जहाँ पे वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है कंपेयर टू पित्तन कफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कापाल कुष्ठ बोलते हैं। जहाँ पे पित्त ज़्यादा बढ़ा होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, औदुंबर कुष्ठ बोलते हैं। जहाँ पे वहाँ पे कफ बढ़ा होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, मंडल कुष्ठ बोलते हैं। ओके, तो अगर वात बढ़ा होगा तो वहाँ पे खुजली कम रहेगी, पेन ज़्यादा होगा। ओके, इरेगुलर शेप के होंगे। तो ऐसे बहुत सारे मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। क्षुद्र कुष्ठ के 11 प्रकार होते हैं वहाँ पे, एक कुष्ठम, चर्म कुष्ठम, किटिबम, वैपादिकम, अलसक, दद्रु, पामा, कच्छू। ओके, देन वहाँ पे विस्फोट, सतारू, विचर्चिका। ओके, तो टोटल 11 प्रकार है। इसका मैंने प्रॉपर से एक्सप्लेनेशन दिया है एक सेपरेट वीडियो में, अगेन क्षुद्र कुष्ठ के वीडियो में। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि 18 प्रकार के कुष्ठ पाए जाते हैं। ओके, कुष्ठ व्याधि होती है, कुष्णति वपुति कुष्ठम। ओके, इसका एक श्लोक है। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग आवर कुष्ठ व्याधि। ओके, सो लेट्स वहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, अभी हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम इसका पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मतलब अगेन थोड़ा सा जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग हो गया रहेगा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा जो प्रॉपर जो वे है वो थोड़ा सा मैं आपके थोड़ा सा प्रॉपर करने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। ओके, तो नो डाउट अब अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो अगेन। और वहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं और यू लाइक इट और शेयर विथ अदर्स ऑल्सो। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू विद इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, फॉर पार्ट 2 ऑल्सो। ओके, तो कंटिन्यू। थैंक यू।